उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधुओं का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, उत्तर प्रदेश में अभी यूपी टेट और सुपर टेट के फॉर्म तो आए नहीं हैं, लेकिन हाँ, एक ऐसा विज्ञापन आ गया है जिसमें आप बिना पेपर दिए ही अध्यापक बन सकते हैं। उस भर्ती का नाम है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। इसमें आपको कोई भी पेपर नहीं देना है, कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा। और सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर हो जाएगा। अलग अलग जिलों में ये भर्तियां निकल रही हैं और यह जो विज्ञापन है यह गोरखपुर जिले का है। गोरखपुर जिले में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, उसमें कितनी सीटें खाली हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होती है इस पर हम लोग बात करेंगे। मेरिट कैसे बनेगी इस पर भी बात करेंगे। और आपको सबसे बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछते रहते हैं कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो फॉर्म भी आपको दे दिया जाएगा। वहां से आप फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि भैया, ये कस्तूरबा गांधी जो आवासीय बालिका विद्यालय है, ये जो नौकरी है यह सरकारी नौकरी है कि संविदा की नौकरी है? तो भैया, यह सरकारी नौकरी नहीं है, यह संविदा की नौकरी है। लेकिन वेतन आपको इतना दिया जाता है कि आपका खर्चा चल सके। जैसा कि आपको लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक के लगभग 6 साल हो चुके हैं, कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो बेरोजगारी का बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और उनके पास इनकम का कोई भी साधन नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे पास इनकम का कोई साधन बन जाता है तो वो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर आपके लिए जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, यह एक अवसर है, यह एक आपको ऊपर जाने का, आपको आगे बढ़ने का एक अवसर है। इस पर आप अभी नौकरी कर लीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को भी करते रहिएगा। और एक काम और है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि यह भर्ती किसके लिए है, बीएड के लिए है अथवा बीटीसी के लिए है? तो आपको बता दें, यह जो भर्ती है यह बीटीसी वालों की नहीं है, यह भर्ती सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों की है। क्योंकि जो आपका स्कूल है वह 6 से 8 का स्कूल है। 6 से 8 के स्कूल में बीएड वाले प्रशिक्षित स्नातक वालों की यह भर्ती है। और आपके पास क्या होना चाहिए? बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और 6 से 8 यानी जूनियर स्तर का जो यूपी टेट होता है अथवा सी टेट होता है, चाहे यूपी टेट चाहे सी टेट, दोनों में से किसी एक की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 6 से 8 वाला जूनियर स्तर वाला। ठीक है। इसके अलावा टीचर के अलावा भी इसमें रसोइया के पद होते हैं, चौकीदार के पद होते हैं, चपरासी के पद होते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम लोग अपने फॉर्म पर चर्चा करते हैं, इसकी क्या योग्यता होगी, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा और कैसे कैसे आपकी मेरिट बनेगी और आपको क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें लैपटॉप में है, वहां पर पूरा फॉर्म है। चलिए वहां से लैपटॉप से हम लोग सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का। यह जो फॉर्म आया है ये गोरखपुर जिले का फॉर्म है। यदि आपको नहीं पता है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय किस प्रकार के विद्यालय होते हैं, इसमें किस प्रकार से काम करना होता है और ये कहाँ कहाँ है, तो ये सारी चीजें आप एक वीडियो पहले बनाई गई थी, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है अथवा आप इसे पिन कमेंट में भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो आपका फॉर्म गोरखपुर जिले का है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जितने भी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, उन सब जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जिसमें 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है। और कुछ गिने चुने विद्यालय हैं जिसमें 6 से 10 तक की भी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर गोरखपुर में 6 से 8 की पढ़ाई है, यानी कि यहाँ पर 6 से 8 जूनियर सेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ सिर्फ बीएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और बीएड के साथ साथ आपको जो जूनियर स्तर का टेट अथवा सी टेट की जो परीक्षा होती है वो भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, गोरखपुर जिले का जो फॉर्म निकला है उसकी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख है। 20 दिसंबर तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। सारी चीजें होंगी, जितने भी मन में डाउट हैं वो सारे डाउट आपको क्लियर कर दी जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें आगे क्या करना है, अब सबसे पहले अध्यापक की बात करते हैं। तो अध्यापक जो होते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में, वो 2 टाइप के अध्यापक होते हैं। कुल मिला के 8 अध्यापक होते हैं।
4 होते हैं पूर्णकालिक और 4 होते हैं अंशकालिक। तो ये 4 यहाँ पर पूर्णकालिक अध्यापकों के बारे में बताया गया है। किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है? गणित की, हिंदी की, विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की। तो प्रत्येक स्कूल में एक गणित का अध्यापक होता है, एक हिंदी का, एक विज्ञान का, एक सामाजिक विज्ञान का होता है। तो गोरखपुर में कितने ब्लॉक हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदाजा अगर हम लेके चलें, अनुमानित रूप से मान लेते हैं 10 अगर ब्लॉक हैं, यानी पूरे जिले में 10 गणित के अध्यापकों की आवश्यकता है, 10 हिंदी के, 10 विज्ञान के और 10 सामाजिक विषय के अध्यापकों की आवश्यकता है। अब इसमें से जो पद खाली हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो पद गणित के आपको पता है एक पद खाली है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं और जनरल में हैं तो आप फॉर्म मत भरिए, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ही एक पद है। हिंदी में एक पद है वो भी ईडब्ल्यूएस है, विज्ञान का एक पद है वो भी ईडब्ल्यूएस है और सामाजिक विज्ञान का एक पद है वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है। यानी पूर्णकालिक शिक्षक जिसका वेतन यहाँ पर दिया गया है 24,200 प्रतिमाह दिया गया है और फॉर्म भरने की जो उम्र है 25 साल से लेकर आपका 45 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ही फॉर्म भर सकते हैं गोरखपुर जिले में, क्योंकि इसमें ओबीसी और एससी और जो जनरल के बच्चे हैं उनकी सीटें नहीं हैं, सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही सीटें हैं। ठीक है, और आपको पता है गणित से यहाँ देखिए एक चीज बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि गणित का फॉर्म भरने के लिए आपको जो है पीसीएम होना चाहिए। जैसे हमारे अवध यूनिवर्सिटी में जब बीएससी करते हैं तो वहां पर एक सैन्य विज्ञान भी विषय है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं गणित ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं और तीसरा सब्जेक्ट जो होता है सैन्य विज्ञान ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको गणित का अध्यापक बनना है तो ऐसी कंडीशन में आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका होना चाहिए। और हाँ, ये जो आपकी भर्तियां हैं ये सिर्फ बालिका विद्यालय की भर्तियां, यानी सिर्फ और सिर्फ ये भर्तियां महिलाओं के लिए हैं। कुछ जिले ऐसे होते हैं जिसमें जो अंशकालिक शिक्षक होते हैं उसमें पुरुषों को भी रख लिया जाता है, लेकिन ऐसे कुछ ही जिले होते हैं, तो अलग अलग जिले का अलग अलग फॉर्म आता है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आपको हिंदी का अध्यापक बनना है तो आपको स्नातक स्तर पर हिंदी अथवा संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, और ये पहले आपको बता दिया है या तो जूनियर स्तर का टेट होना चाहिए या तो आपका जूनियर स्तर का सी टेट होना चाहिए, तो आपको पता ही है, और बीएड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अभी सिर्फ स्नातक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए आपको जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए स्नातक में, बाकी सारी योग्यताएं आप जानते हैं। सामाजिक विज्ञान का यानी सामाजिक विषय अथवा सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनने के लिए भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र ये जो आपके सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई भी एक विषय के साथ आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपका बीएड और जूनियर वाला टेट अथवा सी टेट होना चाहिए। वेतन आपको कितना मिलेगा? 24,200 वेतन मिलेगा। तो ये तो हो गया आपको पहले टाइप के जो अध्यापक होते हैं जिनको हम लोग पूर्णकालिक शिक्षक कहते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? पूर्णकालिक शिक्षिका होते हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम भैया 24 घंटे होता है। ठीक है, ये जो आपका वेतन है ये वेतन बिल्कुल भी खर्च होने वाला नहीं है, टोटल पूरा का पूरा 24,200 रुपया आपका बचेगा। आपका 24 घंटे का काम है, यानी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जब पढ़ाई होगी तो आपको पढ़ाना है। विद्यालय नीचे ग्राउंड फ्लोर पर विद्यालय बना रहता है और फर्स्ट फ्लोर पर क्या होते हैं वहां पर आवास होता है जहां पर बच्चियां रहती हैं, तो आपके भी रहने की वहां पर व्यवस्था रहेगी। सुबह दोनों टाइम का नाश्ता मिलेगा, दोनों टाइम का खाना मिलेगा, आपका 1 भी रुपए का खर्चा नहीं रहेगा। तो कुल मिला के आपका जितना वेतन है ये पूरा का पूरा वेतन आपको बच जाएगा। यानी पूर्णकालिक शिक्षिका जो होंगी उनके मजे ही मजे हैं, रहना खाना सब कुछ फ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंशकालिक शिक्षिका पर। तो अंशकालिक शिक्षिका में गोरखपुर जिले में क्या है कि भैया आपके सिर्फ 2 पद खाली हैं, 2 विषयों के पद खाली हैं। अंशकालिक शिक्षक के 4 पद, अंशकालिक जो शिक्षिका होती हैं इनके 4 पद होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पद खाली हैं। पहला है कंप्यूटर वाला और दूसरा है कला क्राफ्ट वाला। तो अगर आपका गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान इस कला क्राफ्ट के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, गृह विज्ञान कला क्राफ्ट और संगीत के अंतर्गत आता है। या तो कला का टीचर रखा जाएगा या गृह विज्ञान का टीचर रखा जाएगा या क्राफ्ट का और संगीत का टीचर रखा जाएगा, जो भी होता है, जो भी योग्य अभ्यर्थी मिलते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये किसके लिए है? ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही वैकेंसी है। यहाँ पर ओबीसी और एससी कैटेगरी की सीटें नहीं हैं, लेकिन कंप्यूटर में एससी कैटेगरी की 2 सीटें हैं। टोटल हमारे पास 7 सीटें हैं और 4 सीटें जनरल के लिए हैं, 1 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 2 सीटें एससी कैटेगरी के लिए हैं। लेकिन जो आपका ये वाला 6ठे नंबर पर सब्जेक्ट है अंशकालिक शिक्षिका का, इसमें टोटल 1 सीट है और वो सीट किसकी है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है। अच्छा, कंप्यूटर का टीचर बनने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? बीसीए की डिग्री होनी चाहिए।
बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, साथ साथ आपका बीएड और आपका जूनियर स्तर का टेट होना चाहिए। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कला विषय से अपना स्नातक डिग्री करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, DOEACC की डिग्री ले लेते हैं, अथवा ओ लेवल की डिग्री ले लेते हैं, अथवा ए लेवल की डिग्री ले लेते हैं, तो ये भी कंप्यूटर का टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपके पास बीएड और आपका जूनियर स्तर का टेट अथवा सीटेट होना चाहिए। इसी प्रकार कला क्राफ्ट में पता है आपको, आपके पास डिग्री होनी चाहिए स्नातक वाली संबंधित विषय से, चाहे गृह विज्ञान है तो भी आप ये कला क्राफ्ट के टीचर बन सकते हैं। और बाकी को आपको पता है जूनियर स्तर का टेट सीटेट अथवा और बीएड ये आपका होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अंशकालिक शिक्षिका हमने बताया, इनका वेतन कम होगा, 10,780 रुपया इनका वेतन होगा। ठीक है, इन्हें क्या करना है, इन्हें बस पढ़ाना है। 10 बजे से लेके जब स्कूल खुलेगा 10 बजे से 4 बजे तक इन्हें सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ा के अपने घर आ जाना है। यानी कि जो आवासीय विद्यालय है उसमें अंशकालिक शिक्षिका नहीं रह सकती हैं, ये नियम होता है। आपको विद्यालय में रुकने नहीं दिया जाएगा। 10 से 4 पढ़ाकर आप जो विद्यालय के आसपास आपने कमरा लिया होगा वहां पर रह सकती हैं, चाहे अपने घर भी जा सकती हैं। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर बताना भूल गए हैं। यहाँ पर देखिए, जितने भी अध्यापक होते हैं, चाहे अंशकालिक हो चाहे पूर्णकालिक हो, उनमें होता क्या है कि भैया सिर्फ महीने में 4 छुट्टियां ही मिलती हैं, महीने की सिर्फ 4 छुट्टियां मिलती हैं। चाहे संडे, जो आपका संडे, चूंकि ये आवासीय विद्यालय है तो संडे को भी बच्चे रहते हैं विद्यालय में, तो वहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि संडे को आप घर चले जाओ, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो पूर्णकालिक शिक्षिका होती हैं 4, इन्हें सिर्फ एक सब महीने में 4 छुट्टी मिलती है। चाहे तो आप संडे छुट्टी ले लो, चाहे आप बीच बीच में छुट्टी ले लो। तो कुल मिला के ये जो वार्डन होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है कि आप कब छुट्टी लेंगे। यानी संडे भी आपको काम करना होगा, लेकिन उसके बदले आपको 4 छुट्टी मिलती है, आप वो छुट्टियां कभी भी ले सकते हैं। तो ये अंशकालिक हो गया, पूर्णकालिक हो गया। इसके अलावा आपको पता है, जब आवासीय विद्यालय होगा तो उसमें खाना बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए भी लोग रखे जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं रसोइया। तो एक होती है मुख्य रसोइया और 2 होती हैं सहायक रसोइया। एक विद्यालय में एक मुख्य रसोइया होती है और 2 सहायक रसोइया होती है। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य रसोइया के पद खाली हैं, पूरे जिले में सिर्फ एक ही पद खाली है, और वो अनुसूचित जो है जाति का पद खाली है। और सहायक रसोइया के 9 पद खाली हैं, जिसमें सामान्य के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2, ओबीसी के लिए 1 और आपका 1 है अनुसूचित जाति का पद खाली है। इनमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं देखी जाती है। कक्षा जो 8 है, कक्षा 8 वो आप पास होने चाहिए और कोई बीमार नहीं होना चाहिए, कुल मिला के शारीरिक रूप से ठीक होना चाहिए। ठीक है, वेतन बहुत कम मिलेगा, 7,590 रुपया इनका वेतन मिलेगा। सहायक का जो वेतन होगा वो 5,693 रुपया वेतन हो गया। चपरासी भी रखे जाएंगे, जो कि आपके टोटल 1 सीट है पूरे जिले में, जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, उसका वेतन 6,325 रुपया होगा। और चौकीदार भी रखा जाएगा, जिसमें 1 सीट है पूरे जिले में, और वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है, इसमें 6,325 रुपया रखा जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग जो घर चलाते हैं, घर चलाने में जितने लोगों की जरूरत पड़ती है, वही जरूरत यहाँ पर आवासीय विद्यालय में है। तो चपरासी, चौकीदार, रसोइया और पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका सब रखी जाएंगी। अब हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन पर बात करते हैं। देखिए, अभी सारे आपके डाउट क्लियर कर देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, 1 मिनट, पहले पेन चूज करते हैं भाई। हाँ, देखो, ये थोड़ा पुराने जमाने का फॉर्म है। अभी हम लोग, अगर आप लोग 2-3 साल से फॉर्म भर रहे हैं तो सारे फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन भरने का मतलब होता है, जो आज से लगभग 10 साल पहले हम लोग फॉर्म भरते थे, 10-12 साल पहले फॉर्म भरते थे, कि एक जो है पेपर होता था, उसमें अपना पूरा बायोडाटा लिखना पड़ता था, उसको फिर स्पीड पोस्ट करते थे, लिफाफे में पैक करते थे, टिकट चिपकाते थे, फिर जाके डाकखाने में जमा कर देते थे। तो जो वहाँ का पता लिखा होता है उस पते पर वो अपने आप चला जाता था। तो ये पुराने जमाने वाली बात है, जो कि 10-12 साल पहले होती थी। उसी तरीके से ये फॉर्म भरना है, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। फॉर्म कहाँ मिलेगा, अभी आपको बताते हैं। तो अगर आपको ये पुराने तरीके नहीं पता है, तो आपके घर में कोई बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी, तो उनसे पूछिएगा कैसे कैसे टिकट चिपकाना होता है, कैसे वहाँ पर पता होता लिखना होता है, लिफाफे पे कैसे लिखना है, ये भी बताएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कुल मिला के ये करना है। इसके बारे में जो पहला कॉलम है, अभी हम आपको बताते हैं क्या करेगा, वो आगे है। ठीक है, देखिए, चयन कैसे होगा, मेरिट के आधार पर चयन होगा।
मेरिट कैसे बनेगी इसको हम आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है मुख्य रसोइया, सहायक, चपरासी, चौकीदार का साक्षात्कार, यानी कि इनका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। और ये आपका जो जब आपका चयन हो जाता है तो जो आपके सीएमओ होते हैं वहाँ से आपको जो है प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है, सबको बनवाना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हाँ इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस टाइप का जो लिफाफा होगा इस पर आप ऊपर लिखेंगे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जिला गोरखपुर के लिए आवेदन पत्र। यहाँ पर अपना पद लिखेंगे, किस पद के लिए, किस जाति वर्ग से आते हैं ये लिखेंगे। और उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपका जिस पते पर भेजना होता है, कौन सा पता है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गोरखपुर, यहाँ पर पिन कोड भी लिख के डाल देंगे। इस तरफ होता है प्रेषक का नाम लिखा जाता है, यहाँ पर ना प्रेषक का नाम और मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। तो ये तरीका होता है फॉर्म के ऊपर जो लिफाफा होता है, लिफाफा के ऊपर सारी चीजें लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, आगे बढ़े, छठे नंबर पे आते हैं, क्या क्या लगाना है। देखिए कक्षा 10 में जो आपकी मार्कशीट है और जो आपका प्रमाण पत्र है दोनों लगाना है। कक्षा 12 का मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है। और आपने स्नातक किया है, स्नातक का भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है। और आपने जो बीएड किया है, बीएड वाली जो डिग्री है उसमें भी आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है। कुल मिला के 8 कागज तो यही हो जाएंगे। उसके अलावा आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, जहां से आपने आखिरी बार पढ़ाई किया होगा। स्वाभाविक सी बात है, जहां से आपने बीएड किया होगा वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो लगवाना है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वही आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है, तो ये आपको नहीं लगाना है। निवास प्रमाण पत्र लगाना है और जाति प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है, और अगर आपको किसी प्रकार का आरक्षण लेना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें लगाना है और ये लिफाफे के अंदर पैक करके लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या करना है कि जो लिफाफा होगा उसमें 3 लिफाफे रखने हैं, 40 रुपए का डाक टिकट लगा के जमा करना है। यानी कि जो मेन लिफाफा होगा स्पीच पोस्ट करेंगे उसके अंदर 40 रुपए का डाक टिकट लगाकर 3 लिफाफे रखना है। आपकी आयु की गणना जो की जाएगी वो कब की जाएगी भैया, 25 साल से 45 साल के बीच में उम्र होना चाहिए। 1 अप्रैल 2024 से आपको उम्र की गणना किया जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है और समझने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और है, यदि आप कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पहले से काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो महोबा जिले में काम कर रहा है, उसे गोरखपुर आना है, उसने कितना साल, 3 साल काम कर लिया, तो जब 3 साल काम कर लिया है वो गोरखपुर का फॉर्म भरेगा और महोबा से रिजाइन कर देगा, तो 1 साल के लिए उसे 2 नंबर दिया जाएगा। यानी कुल मिला के उसका कितना बन जाएगा, 6 नंबर बन जाएगा। इस प्रकार अधिकतम उसे 30 नंबर दिया जा सकता है। हो सकता है कोई 10 साल से काम कर रहा हो तो उसका 20 नंबर हो जाएगा, कोई 15 साल से काम कर रहा हो तो उसका जो है आप कितना नंबर, 15 दूनी 30 नंबर हो जाएगा। अधिकतम आपको 30 नंबर दिया जाएगा। 1 साल का 2 नंबर मिलेगा, जितने साल आपने काम किया हो। तो कोई पहले से काम कर रहा हो तो ये आप काम कर सकते हैं। और बाकी आपको वेतन की बात करें तो जो वेतन होता है, वेतन भैया 365 दिन होते हैं, आपको 364 दिन का वेतन मिलता है। यानी मार्च का जो महीना होता है उसका आखिरी जो दिन होता है उसका वेतन आपको नहीं दिया जाता। यानी 364 दिन का आपको वेतन मिलता है। यानी कि जो आपका वेतन महीने महीने का मिलेगा, तो जो मार्च का वेतन होगा उसमें 1 दिन का जो वेतन होगा वह कटकर आएगा। ठीक है, बात समझ गए। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है उसको भी देख लेते हैं 1 मिनट जल्दी से। इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ये समझने की कोई जरूरत नहीं है और ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीजें हैं। ये जो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर आप बनाएंगे, ये जब आपका चयन हो जाएगा, मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपको स्कूल में देना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। हर साल रिन्यूअल हो जाता है। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि सर रिन्यूअल होता है कि नहीं होता है, तो हर साल अपने आप रिन्यूअल हो जाता है, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काम है वो मेरिट का। देखिए, यहाँ तक आपका कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जो डिटेल थी गोरखपुर जिले की वो खत्म हो गई है। यहाँ पर देखिए जिला विधिक शिक्षा अधिकारी का नाम लिखा है गोरखपुर, ये आपका लिखा गया है। अब एक दूसरे जिले का फॉर्म था, उसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी।
तो यही जो रूल्स होते हैं, ये रूल जितने भी आपके पूरे उत्तर प्रदेश में विद्यालय हैं वहाँ पर लागू होते हैं। तो आप ध्यान समझ लीजिए कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट बनाने के लिए सबसे पहले हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण 4 चीज़ों को जोड़ा जाता है। तो हाई स्कूल का 10% लिया जाता है। 10% का मतलब होता है कि मान लेते हैं आपके 60, हाई स्कूल में कितना 60% नंबर थे, तो इसमें 10 का भाग कर दीजिए, तो यानी कि आपका 6 नंबर होगा। ठीक है। इंटरमीडिएट का 10% लिया जाता है। इसका मतलब इंटरमीडिएट में मान लेते हैं आपके 70% नंबर था, तो इसमें 10 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 नंबर हो जाएगा। तो हाई स्कूल में 6, इंटर में 7। स्नातक में 2 गुना करके 10 का भाग करते हैं। तो स्नातक में मान लेते हैं आपके कितने नंबर थे भैया, स्नातक में मान लेते हैं ग्रेजुएशन में आपके 60% नंबर थे, इसका 2 गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर इसमें 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका 12 नंबर स्नातक में हो गया। प्रशिक्षण यानी कि बीएड में 3 गुना करते हैं। तो बीएड में मान लेते हैं आप 80% नंबर से पास हुए थे, इसका 3 गुना करेंगे तो 8 से 24 हो जाएगा। अब 240 में 10 का भाग करेंगे तो 24 बचेगा, तो आपके 24 नंबर हो जाएंगे। तो अब इस सब को जोड़ लीजिएगा, यही आपका टोटल नंबर रहेगा, यही आपकी मेरिट रहेगी। ठीक है। और ये साफ साफ लिखा है कि अगर आपने काम किया है तो प्रत्येक साल का जो है 2 अंक अतिरिक्त रूप में दिए जाएंगे, यदि आप पहले से ही कहीं काम कर रहे हैं। तो ये आपको मेरिट निकालने का ये पूरा तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। ये दूसरे जिले का फॉर्म है, दूसरे जिले में बताया गया था कैसे मेरिट निकलेगी, यही फार्मूला प्रत्येक जिले में अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पर बता दिया है। अब आगे आते हैं फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, फॉर्म हमें कहाँ मिलेगा। तो पहले जमाने मतलब 7-8 साल पहले, तो प्रत्येक जिले में कुछ दुकानें होती थी जहाँ पर सारे फॉर्म मिलते थे, लेकिन अब ऐसी दुकानें किसी भी जिले में नहीं है। तो आप क्या करना है, ये जो फॉर्म है ये इटावा जनपद का फॉर्म है। तो इटावा जनपद का फॉर्म है, इसका आप मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उस पर इसको दे दूंगा। तो इसको आप किसी कंप्यूटर की दुकान पे जाके टाइप करवा लीजिएगा, टाइप करवा लेना, ये पूरा सेम टू सेम टाइप करवा लेना है। और उससे बता देना कि भैया जहाँ जहाँ इटावा लिखा, जैसे यहाँ पर इटावा लिखा है वहाँ पर गोरखपुर लिख दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर इटावा लिखा है, यहाँ पर गोरखपुर लिख दीजिएगा। ठीक है। और बाकी ये पूरा फॉर्म आप टाइप करवा लीजिएगा, A4 साइज का जो कागज होगा उस पर टाइप करवा लीजिएगा, और पूरा आराम से इसको बैठ के भर दीजिएगा। कुछ भरना नहीं है, अपनी डिटेल भरना है, यहाँ पर आपको फोटो अपनी लगा देना है। और इसके साथ साथ क्या करना है, जो अभी आपको पीछे कागज बताया है वो करना है। कक्षा 10 का हाई स्कूल और इंटर की कक्षा 10 जो है उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, कक्षा 12 का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और आपका जो स्नातक है उसका अंक पत्र प्रमाण पत्र, और आपका जो बीएड है बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र, कुल मिला के 8 कागज हो गए। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसमें हाई स्कूल इंटर के जो अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं वो एक ही कागज पे दिए गए हैं, तो वो लोग उनका 8 नहीं होगा, उनका 6 ही होगा। ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये 8 कागज हो गए। उसके बाद आपको निवास लगाना है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, निवास लगाना है। निवास के बाद लगाना है जाति, और जाति के बाद लगाना है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। तो कुल मिला के इतने प्रमाण पत्र लगा देना है। और साथ साथ आपको आधार कार्ड भी लगाना है। आधार कार्ड सब प्रत्येक जो जितनी भी आपके फॉर्म भरे जाते हैं उसमें मांगा जाता है, तो आधार कार्ड भी लगाना है। और सबको स्टेपल करके लिफाफे में पैक करना है। और 3 लिफाफा भी अलग से लगाना है, 40 रुपए का टिकट लगा के, वो हमने पहले बताया है। और ऊपर कैसे लिफाफा बनना है वो सारी चीजें यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया है। ठीक है। सारी चीजें आपको बता दिया है। फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसको जाके टेलीग्राम चैनल है उसको जाके देख लीजिएगा, वहां पर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई कंप्यूटर की दुकान होगी वहां से जाके टाइप करवा लीजिएगा। और फिर अपने हाथ से भरना है, हाथ से भर के स्पीड पोस्ट आपको कर देना है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर अपने कमेंट करेंगे तो हम उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। जो नियम है वो सारे जिले में अप्लाई होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर बताया गया है वही सारी चीजें प्रत्येक जिले में चलती हैं। तो सारे जिले का फॉर्म एक ही तरीके से भर सकते हैं। और हाँ, ये जरूर नहीं है कि आप गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर का ही फॉर्म भरें। आप किसी भी जिले के हैं, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले का आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अयोध्या के हैं, बनारस का फॉर्म भरो, प्रयागराज का फॉर्म भरो, कहीं का भी फॉर्म भरो, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं, बस इतना ही ठीक जरूरी है, और बाकी इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।